हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर नाइन्थ क्लास में से चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज़ पार्टिकल ऑफ नेचर ऑफ मैटर, सेकंड वन इज स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड अदर टू हैं जो हमारे पास प्लाज्मा एंड बोस एंस्टाइन कॉन्डेंसेट। क्लियर? थर्ड टॉपिक है इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो किस तरह से जो एक स्टेट ऑफ मैटर है वो दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से फिर सॉलिड कन्वर्जन होती है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है। उसके बाद पढ़ेंगे इवेपोरेशन क्या होती है एंड बॉइलिंग क्या होता है। और उसके बाद केल्विन आ गया, सेल्सियस स्केल आ गया। केल्विन एंड सेल्सियस आपको पता है कि टेम्परेचर को मेज़र करते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। तो किस तरह से हम लोग केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह से सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए हमारा टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। क्लियर? तो अगर हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास एंड इज़ फेल्ट बाय सेंसेस इज़ कॉल्ड मैटर। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, जिसका कुछ ना कुछ एटलीस्ट मास हो और जिसको हम लोग अपने सेंसेस से फील कर पाएँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। क्लियर? मैटर इज़ द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो मैटर है वो किससे बनी हुई है? 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है। कोई भी मैटर है 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है। तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है पंच तत्व। ठीक है, और वो पंच तत्व क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। क्लियर? तो उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, तो मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो जितने भी मैटर हैं वो किससे बने होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स से बने होते हैं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच जो है वो स्पेस एग्जिस्ट करती है, मतलब वेकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन। और जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं, मतलब मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक तरह से बोल सकते हैं कि जुड़े रहते हैं। किससे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। क्लियर? तो यहाँ से इस टॉपिक से आपको डेफिनेशन ऑफ मैटर मिल गया। क्लियर? दूसरे क्वेश्चन में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गई पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर? तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग देखेंगे कि हमारे जो मैटर है वो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। क्लियर? दैट फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड, थर्ड इज गैस, फोर्थ वन इज प्लाज्मा एंड लास्ट एंड फिफ्थ वन इज बोस इंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, तो मेनली हम लोग यहाँ पे 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ पे देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब की डेफिनेशन भी यहाँ से बन जाएगी और तीनों का डिफरेंस भी यहाँ पे गिवन है। क्लियर? और आपको अभी समझ में भी आ जाएगा अच्छे से कि सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से पैक्ड होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो सॉलिड है इसमें जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड है और इनके बीच का जो स्पेस है वो बिल्कुल कम है। क्लियर? और अगर लिक्विड को हम लोग देखें तो इनके बीच का स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। क्लियर? और ये थोड़ा कम डेंसली पैक्ड है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। और अगर गैस को देखें तो वहाँ पे स्पेस जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। और यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो कम डेंसली पैक्ड है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। आइए डिफरेंस पढ़ लेते हैं, देन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो जितने भी सॉलिड मैटर होते हैं उनकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है। पढ़ लेते हैं फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। क्लियर?
तो पहले हम लोग सॉलिड का पढ़ लेते हैं सारा, फिर लिक्विड का, फिर गैस का पढ़ लेते हैं। क्लियर। इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर स्मॉलेस्ट। क्लियर। अब जो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट होता है, बिल्कुल थोड़ा सा होता है। अब क्योंकि ये डिस्टेंस थोड़ा सा होता है तो हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। तो एक और प्रॉपर्टी आ गई, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। क्लियर। अब इसके पार्टिकल आप देख पा रहे हो कि हाईली डेंसली पैक्ड है, तो इसको हम बोलेंगे हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़, और ये कभी भी डिफ्यूज़ नहीं होते। अच्छा, डिफ्यूज़ होना पता क्या होता है? जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, थ्रू पोर से, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज़। उसके बाद इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ ट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। तो सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच की फोर्सेज होती है, जिसको हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। क्लियर। और जो पार्टिकल्स होते हैं आर वेरी क्लोजली पैक्ड, और वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इनके बीच का जो स्पेस होता है वो बिल्कुल कम होता है एज़ कम्पेयर टू, ठीक है। तो लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, बट फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज जो होते हैं वो लार्जर होते हैं, ये एक ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है। डेंसिटी इज़ लोअर देन सॉलिड्स एंड डिफ्यूज। इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड्स। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। क्लियर। सॉलिड में आर वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लियर। अभी पढ़ लेते हैं गैस। गैस के बारे में देख लो, गैस की ना तो कोई फिक्स्ड शेप होती है, ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। क्लियर। और जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस हैं वो लार्जेस्ट होते हैं, मतलब इनके बीच का जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसी वजह से ये हाईली कंप्रेसिबल है। क्लियर। डेंसिटी इज़ लीस्ट एंड डिफ्यूज़। अब जो डेंसिटी होती है वो बिल्कुल कम होती है, और गैसेस डिफ्यूज़ भी होती हैं। क्लियर। इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट। क्लियर। लास्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। क्लियर। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं पार्टिकल्स के, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। क्लियर। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लाज्मा एंड फिफ्थ टाइप ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब अस। थैंक्स फॉर वाचिंग।